हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का जो व्लॉग है वो है, हम गए थे मम्मी के यहाँ रुकने। तो जी मैंने कहा क्यों ना आपसे एक व्लॉग शेयर किया, जब पूरे डे की रूटीन हम क्या इंजॉयमेंट करते हैं और क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं एंड ऑल दैट। तो जी चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये मॉर्निंग का सीन, मैं बैठी हुई थी बिल्कुल रज़ाई के अंदर गर्मा गर्म एंड बहुत, हमारी मम्मी के टॉप फ्लोर पे घर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लाइक ज़मीन पर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ़र्श पर बर्फ़ डाल दी हो, लाइक सीरियसली। और गर्मी में गर्मी भी इतनी होती है जैसे ज़मीन में किसी ने आग लगा दी हो। तो ये था। तो बहुत ठंडी, यहाँ मेरी सिस्टर्स सोई हुई हैं और यहाँ मैं बैठी हुई थी। बस अब मैं उठ गई थी, बस मम्मा जन्नत को चेंज वगैरह करी थी तो मैं बैठी हुई थी। बस अब मैं उठने की तैयारी। एंड मेरी बहन की सिस्टर भी, ओह सॉरी, मेरी बहन की बेटी भी उठ गई थी छोटू सी, तो वो अपनी मम्मा को उठा रही थी। एंड मैंने उठने के साथ मुझे चाहिए होता है मेरा डिटॉक्स ड्रिंक। तो जी मैं आजकल जो विंटर्स के लिए पी रही हूँ वो है जिंजर टी। तो जी ये बहुत ही अच्छी होती है, आपका जो गले का इन्फेक्शन होता है, आपको फ्लू, थ्रोट पेन ये सब होता है, तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो जी इसके लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया और मैंने 2 कप्स बॉईल किए। जब तक कि 1 कप हो जाए तब तक आपको उसको पकाना है। एंड 3 स्लाइसेस ऑफ जिंजर ये ऐड कर देना। इसको प्रॉपर्ली बॉईल करना है 5 to 6 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। जब तक कलर इसका चेंज ना हो जाए तब तक। एंड इसको कलर चेंज हो जाए तो इसको आप स्ट्रेन कीजिए। और इसमें मैंने टेस्ट के लिए हनी डाला है, इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लेमन ऐड नहीं करती बिकॉज़ ठंड भी है और जिसको गले का प्रॉब्लम है तो वो लेमन ऐड ना करे जी। तो यहाँ पे मैंने हनी ऐड कर दी है 1 स्पून, लाइक छोटी सी स्पून, ठीक है जी, जितना मीठा कम ही खाना चाहिए। तो जी मैंने हनी ऐड कर दिया है और 1 स्लाइस जिंजर की भी डाल दी ताकि इसका फ्लेवर आता रहे, अरोमा, ठीक है जी। एंड ये मेरी मॉर्निंग मज़े की ड्रिंक बन के रेडी है, तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और ओके जी, तो अब मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को एंजॉय कर रही हूँ। तो जी मुझे बस मॉर्निंग में चाहिए हो एक ड्रिंक, तो डिटॉक्सिंग अपनी पूरी बॉडी प्योरीफाई हो जाए। और यहाँ पे मेरी मम्मा मेरी छोटू की, मतलब मेरी बहन की बेटी की शर्ट वो थोड़ा सेट कर रही थी। और यहाँ पे मेरी छोटू बेटी है, आप देखिए किस तरीके से मुझे वो हाथ पोज़ देती है, बड़ी क्यूट है मेरी माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है। और यहाँ मेरी सिस्टर देखिए तो कर क्या रही है। तो जी यहाँ पर तो लाइक हमसे बहुत अटैच्ड है, तो ये देखिए आप खेल रही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, तो मैं यहाँ पर एग बना रही थी, टमाटो वाला, ठीक है, टमाटर और ग्रीन चिलीज़ वाला एग बना रही थी मैं, 2 एग्स का, मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए, मम्मा के लिए। ओके जी, तो यहाँ पर मैं बस अब एग तोड़ने लगी। मैंने कहा चलो एक हाथ से एग तोड़ के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो फाइनली मेरा एग टूट गया, और ये टूट गया। ओके जी, तो मैं यहाँ पे बस ये दूसरा एग भी तोड़ने लगी हूँ। मैंने कहा चलो ये भी एक हाथ से तोड़ते हैं, कैसा लगता है। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने दूसरा एग भी तोड़ दिया है, वो भी टूट गया, बस मेरे को खींच लाइक। तो जी बस हो गया। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाले, जैसे ग्रीन चिलीज़, नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, और बस थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस की लीव्स। और यहाँ पर आटा डालना ज़रूरी है बिकॉज़ इससे बाइंडिंग हो जाती है अच्छी सी, अंडा टूटता नहीं है, ठीक है जी। तो जब इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे और यहाँ पर अच्छे खासा घी गर्म करके उसको पूरा पोर कर देना है, ऐड कर देना है और इसको एक तरफ कुक कर देना है। ये बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है, सीरियसली मेरा फेवरेट है, मेरा, मेरी सिस्टर का, हम सब का मतलब फेवरेट है, ठीक है जी। तो अब मैंने इसको कुक करना है। मैंने कहा फ्लिप करने के लिए मैंने अपनी मम्मा को बुलाया, मम्मा आप फ्लिप कर दें, मुझसे तो नहीं होगा ये फ्लिप ना। तो यहाँ मेरी मम्मा फ्लिप कर रही हैं एग, तो उन्होंने कर दिया अच्छे से। एंड बस अब इसको नेक्स्ट तरफ कुक करना है। तो ये हमारा मज़े का एग बन के रेडी है। रोटी तो हमने बना ली थी और यहाँ बन के एग रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का एग बना, ठीक है जी। तो यहाँ मैं अपना एग एंजॉय कर रही हूँ रोटी के साथ। और अब मैं अपनी सिस्टर का बनाऊँगी अंडा, तो उसका भी मैं इसको टेस्ट करूँगी। वाओ, बहुत ही मज़े का एग बना था और अच्छा लगता है ना, कोई कौन सा एग खाता है, कोई कौन सा, लेकिन हमें ये थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल। मैं तो खाली पहले जब मैं डाइट पर थी तो मैं खाली वेजिटेबल ऑमलेट खाती थी, जैसे हर वेजिटेबल इसमें ऐड कर दी, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन साथ डाल के, अंडा डाल के, ओट्स डाल दे 2 चम्मच पाउडर बनाकर, और वो खा लिया, ओट्स का पाउडर बनाकर डाल दिया। और यहाँ पर हमारे पास है मेल्टेड गुड़, ये भी विंटर्स में हमारे यहाँ बहुत फेमस है।
मेल्टेड गुड़ और रोटी लाइक पराठा हो कुछ भी हो तो उसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है ये, बहुत ही मज़े का। और यहाँ पे चाय आ गई तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे और मैंने फटाफट अपना मामा का बेड क्लीन कर दिया। तो मैंने कहा मम्मी अब आज कुछ मत करे, मैं मम्मी बैठी हुई थी तो वो सब हल्का फुल्का कुकिंग का कर रही थी, बाकी हमने सब रूम वगैरह क्लीन्स वगैरह कर ली, क्लीनिंग वगैरह। और तो यार जना सोई हुई थी तो हमने फटाफट क्लीनिंग कर ली। मेरी सिस्टर ने मॉपिंग कर ली, सॉरी मेरी सिस्टर ने ब्रूमिंग कर ली और मैंने मॉपिंग कर ली, दोनों ने मिल बांट के हो गया। ठीक है जी। और यहाँ मैं छोटू कह रही थी बिकॉज हमें उस दिन जाना था घर, तो बस यहाँ पे सामान पैक बुक कर रहे थे और यहाँ मैं मॉपिंग कर रही थी फटाफट। मैंने कहा जल्दी जल्दी मॉपिंग कर लूँ। तो जी यहाँ पर अब मॉपिंग हो रही है अच्छे से और बस मैं सिस्टर अपना काम करके फ्री हो गई थी तो मेरी मम्मा थोड़ा कुकिंग का देख रही थी आफ्टर मैं जो प्रिपेयर करना था। तो यहाँ पर अब ये हो रहा है मॉपिंग। तो खड़े खड़े अच्छे से लग जाएगा भाई, बैठे बैठे तो हमसे मॉपिंग ना हो पाए, खड़े खड़े फटाफट हो जाती है। और जी बस प्रॉपरली हमने मॉपिंग कर लिया। उस दिन धूप भी नहीं निकली थी, लाइक हल्की सी धूप थी, लाइक ठंडा मौसम था तो मज़ा आ रही थी। ठीक है जी। और बस अब ये हमारा प्रॉपरली मैं कर रही थी काम। बस अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं क्या होता है। और ये फाइनली हमारा रूम माशाल्लाह क्लीन हो चुका है। ठीक है जी। और यहाँ मैंने दूसरा रूम भी क्लीन कर लिया था हमने, तो यहाँ पे सब कुछ सेट स्टार्ट हो गया। मामा और सिस्टर बैठी हुई थी और यहाँ मैं अपनी जान के साथ खेल रही थी, जन्नत के साथ। तो ये मुझसे खेल रही थी, मेरा हाथ पकड़ रही थी, तो बस वो बैठी हुई थी खेल रही थी मेरे साथ। और सर्दियाँ आ गई तो मेरे तो गले से आवाज़ नहीं आ रही, गला ख़राब हो रहा है। और इसके बाद मेरी मामी और आए थे हमसे मिलने, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं घर पर तो मेरी मामी मामू वगैरह आते हैं। मामू रात को आते हैं, मामी दिन में आके हमसे मिल लेती है कज़नों के साथ। तो यहाँ मेरी मामी आते साथ हमारा बैग क्लीन साफ़ करने लग गई, जन्नत के कपड़े सेट करी, छोटू के कपड़े सेट करी थी। पता नहीं माशाल्लाह जब भी कुछ करेंगे फ़ौरन से कुछ ना कुछ करने बैठ जाएंगी। यहाँ कभी क्या करने लग जाएंगी, कभी क्या करने लग जाएंगी, अल्लाह पाक ने हिम्मत दे। और यहाँ पर मेरी कज़न, इसको तो बिल्कुल भी ठंडी लगती नहीं, आके ज़मीन पर बैठ गई। हमने कहा तुम ऊपर बैठो, तुम क्या किस चीज़ की बनी हुई हो। ओके जी। तो बस यहाँ मेरी कज़न बैठी हुई ज़मीन पर, मैंने कहा तुम ऊपर आके बैठ जाओ, लेकिन नहीं। और यहाँ मेरी दूसरी कज़न जन्नत के साथ खेल रही थी, उसका सेल्फ़ी बना रही थी। तो जी बस ओके जी। तो यहाँ पर मेरी कज़न छोटू सा मेरी सेल्फ़ी बना रही थी और हमने यहाँ पे मैं लंच की प्रेप करी थी। हम बना रहे थे आलू और चिकन के पराठे। तो ये भी क्या गज़ब के बने थे गाइस, सीरियसली। कभी इंशाल्लाह इसकी भी टंग स्लिप हो रही है, तो इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल इजी पीजी बन जाते हैं। इसके लिए हमें आलू अच्छे से लेने हैं और उसको अच्छे से वॉश करके, इसको पील ऑफ करके एंड इसको टुकड़ों में काट कर एंड बॉईल कर लेना है। एंड इसके बाद आपने इसको मैश कर लेना है, फोक से किसी से भी मैश कर ले, प्रॉपरली मैश कर लीजिए। और इसके बाद हमारे सारे स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, जैसे कि मम्मा यहाँ पे मेरी अब आटा निकाल रही है, आटा गूंदने के लिए पराठों के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज और सॉरी नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ये ना क्या बोलते हैं हरा धनिया, ज़ीरा का पाउडर, और यहाँ पर चिकन का कीमा है, ये बना हुआ है, इसको मैंने पहले से बना लिया था। ठीक है जी। ये इसमें ऐड कर देना और स्प्रिंग अनियंस डाल देने, थोड़े से ग्रीन लीफी और हरा धनिया ऐड कर देना है, थोड़ा पुदीना, ग्रीन चिलीज़। ठीक है जी। ये सब स्पाइसेस डाल के इसको मिक्सअप कर लेना है। और इसके बाद आपको, मेरी मम्मा यहाँ पहले बना रही थी रोटी के लिए बड़े बड़े, तो जी अब यहाँ पे रोटी बड़ी बनाकर इसमें अब बड़ा मसाला स्प्रेड कर लेना अच्छे से। और बताते बताते मेरे मुँह पानी आ गया है। और ठीक है जी। और यहाँ पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया मैंने, और यहाँ पर मम्मा ने मेरी इसको ट्विस्ट कर लिया, किसी भी तरीके से आप ट्विस्ट कर ले, फोक से कर ले, उंगली से कर ले, चुटकियाँ। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही थी। अब इसको मैंने पैन डाल देना है हल्के से घी में और इसको प्रॉपर्ली फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर में ना आ जाए, अच्छा से इसको सुनहरा कलर ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए हल्का हल्का कलर आ चुका है। तो मैं इसको चिमटे से बस मैं इसको टर्न ऑफ फ्लिप करूँगी और बस अभी फ्लिप करूँगी मैं। बहुत ही मज़े के मेरी कज़न को, मामी को, हम सबको बहुत लाइक पसंद है, मेरी सिस्टर को। तो जी यहाँ पर एक कलर आ चुका है, नेक्स्ट तरफ इसको कलर देंगे तो ये प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। तो जी बस हमारा लंच अब बन के रेडी है, तो हम इसको लंच को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी बस अब सब लंच किया हमने और सब बातें शाती कर रहे थे एंड बैठे हुए थे। फिर रात की तैयारी के लिए तो यहाँ हम लोग चावल बॉईल कर रहे थे, मम्मा ने फ़िश
ये मेरी मम्मा डिनर मेरी मम्मा ने प्रेप किया था बिरयानी। मेरे मामू भी आने वाले थे तो सोचा कि क्यों ना सब साथ डिनर कर लें। तो यहाँ पर मम्मी मैं चावल के लिए मैं चावल बॉयल कर रही थी। मेरी मम्मा ने कहा तुम चावल बॉयल कर लो, बाकी का प्रोसेस मैं कर लेती हूँ। ये मसाला मेरी मम्मा ने बनाया। फ़िश बिरयानी बनाई थी हमने उस दिन। सीरियसली गाइस इतनी मज़े की बनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपसे क्या बताऊँ। इसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है जी। 2 रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, पराठे की और फ़िश की बिरयानी की, इंशाल्लाह बहुत जल्द, वेरी सून। और यहाँ मैं अपनी छोटू से खेल रही थी। ओके जी गाइस, तो यहाँ पर मैं चावल बॉयल हो चुके थे, आपने प्रॉपर्ली कुक कर लेना है। और जी यहाँ पर मैं सैलेड बना रही थी। मैंने कहा चलिए सैलेड बना लेते हैं। तो मैंने प्याज को कट करके इसको पानी में सोक करने लग दिया, बिकॉज़ इतनी तीखी आई ना गाइस प्याज, तो आँखों से तो आंसू ही आना स्टार्ट हो गए। चलो रो रहे हम लोग, ओह गॉड। और मुझे प्याज काटने से इतनी एलर्जी है, लाइक मुझको पसंद ही नहीं है प्याज ये। तो मैंने इसको पहले सोक कर लिया, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आया। तो यहाँ पे मैं 2 नाइफ़ रखी थी। मैंने कहा सोचूं किससे कट करूं कि कौन सी ज़्यादा शार्प है, तो मैंने वो डिसाइड करने के लिए रखा था। और सैलेड बन के रेडी था। और यहाँ पर हमारी मस्त बिरयानी बन के रेडी हो गई है। बस इसको अब दम पर रखना है एंड थोड़ी भाप आएगी तो ध्यान इसको हम सफ़ाई। और यहाँ पर मेरे कज़न भी आया हुआ था। और ये मोबाइल मैंने कहा तू पता है तू जब देखो तो कैमरा लेके शुरू हो जाएगी। और यहाँ मेरे मामू हैं, ठीक है जी। यहाँ मेरे मामू आए हुए थे हमसे मिलने। और ये मेरे छोटे मामू और ये बेबो, इससे तो अब मिल ही चुके हैं, ये तो मेरी फेमस क्वीन है। और यहाँ मेरे डैडी। और यहाँ पर बस हम लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे और सब डिनर एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़े की। सबको बहुत पसंद है बिरयानी और सैलेड। और ठीक है जी, तो बस अब हम डिनर कर रहे हैं और घर के जाने की तैयारी। डिनर के बाद कितना मज़ा आता है ना जब हम मम्मी के यहाँ आते हैं और सब इन्जॉयमेंट। और अपने घर की अलग बात होती है, लेकिन मम्मी घर की भी तो अलग ही बात होती है। जब आते हैं करते हैं तो बहुत मज़ा आती है। और उसके बाद मिस भी करती हूँ मम्मा को मैं, मम्मा रेडी को। तो बस अब डिनर के बाद मैंने कहवा अगेन पीना है। फिर डिनर के बाद मेरा कहवा मस्ट होता है ना, ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।